ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। आज शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी। शाम 6 बजे केजरीवाल से होगी मुलाकात। आज देर शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत से भी मिल सकती है ममता। सूत्रों के मुताबिक दोनों से अलग अलग होगी बैठक। सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिलने से पहले टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी ममता बनर्जी। दोपहर 1 बजे सुखेंदु रॉय के आवास पर बैठक होगी। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली आई सीएम ममता ने कल पीएम मोदी से की मुलाकात। 55 मिनट तक पीएम आवास में रही। वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली ममता, बंगाल के लिए आबादी के हिसाब से वैक्सीन मांगी। दूसरे राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन मिली। बंगाल का नाम बदलने पर भी हुई बात। ममता बनर्जी ने कल प्रशांत किशोर, कांग्रेस नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी की मुलाकात। मीटिंग के बाद कमलनाथ बोले, हमारे पुराने संबंध, मैं ममता जी को बधाई देने आया था। विपक्षी गठबंधन की अगुवाई पर ममता बनर्जी ने कहा, मैं नहीं, देश नेतृत्व करेगा। विपक्षी दलों में कई पुराने दोस्त हैं, उनसे पुराने दिनों की बात होती है। मीडिया से बातचीत में बोली ममता बनर्जी, राष्ट्रपति से मिलने के लिए आरटी-पीसीआर जरूरी है, लेकिन मैं टेस्ट कहां कराऊं? हम तो दिल्ली में आउटसाइडर हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। येदियुरप्पा के करीबी बसवराज बोम्मई चुने गए कर्नाटक के नए सीएम। आज सुबह 11 बजे राजभवन में लेंगे शपथ। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम होंगे तो 3 डिप्टी सीएम भी होंगे। आर अशोक, गोविंद करजोल और श्रीरामुलु डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं बसवराज बोम्मई। येदियुरप्पा के करीबी हैं और लिंगायत समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। 61 साल के बोम्मई येदियुरप्पा की सरकार में गृह, कानून, संसदीय और विधायी कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई को बधाई देते हुए कहा, उम्मीद है बोम्मई कर्नाटक को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे, जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। कर्नाटक का नया सीएम चुने जाने के बाद बोले बसवराज बोम्मई, मेहनत का परिणाम मिला, ये बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी और अमित शाह के अनुरूप गरीबों के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे संसद भवन में चर्चा होगी। मिल सकती है बड़ी खबर। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी विपक्ष का हंगामा रह सकता है जारी। विपक्षी दल लगातार दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर कर रहे हैं हंगामा। विपक्ष के हंगामे की वजह से कल भी संसद के दोनों सदनों में नहीं हो सका कामकाज। स्पीकर ने लगाई फटकार तो विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। संसदीय दल की बैठक में कहा, इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी कृषि कानूनों के खिलाफ कल सदन में धरने पर बैठे रहे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और गुरजीत सिंह औजला। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने दोनों से संसद परिसर में मुलाकात की। राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मरीन एंड नेविगेशन बिल 2021 पास हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में पिछले सत्र में ही पास हो गया था बिल। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक का बीजेपी सांसदों ने बहिष्कार किया। सिनेमैटोग्राफी संशोधन विधेयक पर बुलाई गई थी मीटिंग। शशि थरूर है समिति के अध्यक्ष। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आज उठेगा पेगासस जासूसी का मुद्दा। 3 मंत्रालयों आईटी, गृह और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए राहुल गांधी ने संसद भवन में की बैठक। डीएमके, शिवसेना, बीएसपी, सीपीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 10 दलों के नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक में पेगासस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी। मामले को लेकर आज सुबह 10 बजे विपक्षी दल फिर बैठक करेंगे। विपक्ष की ओर से अकाली दल, एनसीपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टियों ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। पेगासस और कृषि कानूनों पर संसद में चर्चा के लिए हस्तक्षेप करने की अपील।
बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला सांसदों और नई महिला मंत्रियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। नड्डा बोले, महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा मौके कोई और राजनीतिक दल नहीं देता। दिल्ली में आज और कल यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ सीएम योगी का मंथन। स्वतंत्र सिंह, राधा मोहन और सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। यूपी में एनसीपी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी महासचिव के शर्मा का कहना, महाराष्ट्र की तरह यहां भी मुख्य विपक्षी दलों के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी मायावती की पार्टी बीएसपी। पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा ने किया ऐलान, बोले किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के फिर बिगड़े बोल। वाराणसी के एक सम्मेलन में कहा, अगर बीजेपी के लोग गांव में दिखाई दिए तो पिटाई करें। और चलिए फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीएम अमरिंदर से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब सचिवालय में 1.25 घंटे तक दोनों की बैठक। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर के साथ बैठक के बाद ट्वीट करके सिद्धू ने बताया, पंजाब की जनता से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। पुराने अटके हुए मुद्दों पर जल्द एक्शन लेने की मांग की। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद शुरू। आज से प्रभारी अजय माकन विधायकों से मुलाकात करेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल भी संभव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह बढ़ी। अपनी ही सरकार के विरोध में मंत्री टीएस सिंहदेव का सदन से वॉकआउट। पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल से चर्चा के बाद भी नहीं बनी बात। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मनाने की कोशिशें जारी। सिंहदेव पर जान से मरवाने की साजिश का आरोप लगाने वाले विधायक बृहस्पति सिंह को कांग्रेस ने नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। बंगाल हिंसा को लेकर एनएचआरसी की रिपोर्ट पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। बंगाल सरकार ने हलफनामे में जांच कर रही समिति के सदस्यों के बीजेपी से संबंध का दावा किया है। टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज त्रिपुरा जाएगा। त्रिपुरा में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम को कथित तौर पर किया गया है नजरबंद। गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। अभी बीएसएफ के डीजी हैं। 2018 में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे अस्थाना भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विवादों में आए थे। 7 राज्यों के 22 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर बढ़ाई सरकार की चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हम स्थिति को हल्के में नहीं ले सकते। 54 जिलों में 10% से ज्यादा संक्रमण दर की जानकारी दी। देश में 132 दिन बाद मिले कोरोना के 30,000 से कम केस। 24 घंटे में 29,689 नए केस मिले। 415 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, केरल में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। वहां सरकार का जो हाल है, दूसरी लहर ही चलती रहेगी। यूपी के बलिया में कोरोना वैक्सीन के लिए जमकर हंगामा। कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। कुछ लोगों में बहस के बाद नौबत मारपीट तक पहुंची। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून में एक शख्स की बहुमंजिला इमारत से पानी में गिरने और बचाने की तस्वीर वायरल। रस्सी और ट्यूब की मदद से किसी तरह खींचकर लोगों ने बचाई जान। हिमाचल के किन्नौर में टूटे पुल से जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं लोग। 3 दिन पहले पहाड़ से गिरे पड़े पत्थर से टूट गया था पुल। यूपी का शामली शहर 2 घंटे की बारिश में हुआ बेहाल। नाले का गंदा पानी बारिश के पानी में मिलकर गलियों में बहा। कई दुकानों में भी घुसा पानी। क्रिकेटर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव निकले। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच एक दिन के लिए टाला गया। जो T20 मुकाबला कल होना था, वो अब आज खेला जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।